Hello viewers, thank you very much for watching this video। देखिए ये जो मैं वीडियो के ज़रिए कोशिश मैंने आपको की है बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है और फ़ायदेमंद भी है। आज मेरा मौजू है इसबगोल, जिसको हम पेलेंटिगो ओवेटा बोलते हैं और इसके छिलके को साइलियम बोलते हैं या इसबगोला हस्क भी बोलते हैं। ये एक पौधे से हासिल होता है जिसकी ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो काश्त की जाती है वो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर इसकी काश्त की जाती है और उससे इसे हासिल किया जाता है। इसके पौधे को हम दो पार्ट में कर सकते हैं, बल्कि हम इसके बीज की बात कर रहे हैं, इसी की बात करते हैं। हम इसके जो बीज हैं वो इसबगोल जिसे बोलते हैं, हम इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, एक छिलके वाला हिस्सा और एक बीज वाला हिस्सा। तो पहले हम बीज वाले हिस्से की बात करते हैं, यानी इसबगोल मुसल्लम, जिसको इसबगोला कहा जाता है। बचपन में हमने देखा पेट में दर्द है, मरोड़ है, लूज मोशंस हैं, तो इसको दही में मिलाकर खिलाया दिया जाता था, ऐसे ही इसबगोल को। और अतिब्बा किराम का जो दस्तूर मतलब था, जो दस्तूर इलाज था पेट के अमराज का, अगर किसी मरीज़ ने मरोड़ की शिकायत बताई तो नुस्खे में और दवाओं के अलावा मान लीजिए उसको और दवाएं लिखी गई हैं, तो एक जुज़ ये भी होता था 4 तुखम, जिसमें ये तुखम इसबगोल, तुखम रेहा, तुखम बारतंग, तुखम कनौचा, इस तरह 4 हो गए। तो ये पुड़िया फाकी जाती थी पानी के साथ। अब एक शरबत भी है इसका जो बनता है, खाद्य शरबत रदानी में इसबगोल डाला जाता है, इसकी वजह से उनमें गाढ़ापन बहुत होता है। इसी तरह इसके छिलके के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये रिच एंड फाइबर होता है। इसके अंदर फाइबर उम्दा किस्म का जो सॉल्युबल होता है वो बहुत बकसरत पाया जाता है। आपने देखा होगा हम पेट की सेहत के लिए अगर कब्ज है तो आमतौर से कह देते हैं भाई अमरूद खाया करो यार सुबह में, तो अमरूद में फाइबर होता है। तो जो फाइबर होता है इसका, ये हमारी मैदा और आंतों के लिए एक फ्रेंडशिप है, इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। अगर सीने में गर्मी है, पेट में गर्मी मालूम हो रही है, तो इसबगोल की भूसी ज़रा सी लेने से पेट में ऐसा लगता है सूदिंग इफेक्ट हो गया। मैदा आंतों की गर्मी के अंदर भी ये फ़ायदा करता है। देखिए एक मूवमेंट्स होती हैं हमारी आंतों में, जिसको हम बोलते हैं हरकत दूधिया। दूधिया माने केचुए की तरह हरकत करने वाली आंतें, जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहा जाता है। छोटी आंतों में ज़्यादा होती है, बड़ी आंत जो कोलोन शुरू होती है उसके अंदर एक कम हो जाती है। बहरहाल इसके अंदर कुदरत का एक निज़ाम है, इसमें एक लेयर बनाई गई जिसे इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स कहते हैं। उससे इंसान को ये फ़ायदा है कि इम्यून सिस्टम उसका यहाँ कायम है। खाने में कोई भी गलत चीज़ जब जाती है उसे एब्जॉर्ब नहीं होने देती, उसको हमारे बराज के साथ यानी फिकस के साथ बाहर कर देती है। लेकिन हमारा जो खान पान का तरीका तब्दील हो गया है, जंक फूड ने जगह ले ली है। पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, नॉन वेज आइटम ज़्यादा खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, और ऊपर से सोने पे सुहा गए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स। उससे ये लेयर जो है, जो लाइनिंग है, ये बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक है, यू कांट सी विद योर ओन आइज। ये बर्बाद हो जाती है, परफोरेशन हो जाती है। जो जहरीले मादे बाहर खारिज होने वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं। यही वजह है कि आजकल हम इतने बीमार, हमें बीमारियों ने घेर रखा है और इम्यून सिस्टम को भी डैमेज होता है इस तरीके से। तो ये जो इसबगोल की भूसी है, ये एक लेयर बनाती है। इसके अंदर से म्यूसिलेज निकलते से लुआब बोलते हैं, वो लुआब कोटिंग करता है, तो ये प्रोटेक्ट करती है इसको, इससे फ़ायदा मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है हम इसको इस्तेमाल कहाँ करें। हम जैसे कब्ज़ की शिकायत है या आंतों की मूवमेंट्स जो हैं वो एबनॉर्मल हैं, उसके अंदर कभी कभी दस्तों की शिकायत में भी फ़ायदा करती है। बवासीर की शिकायत है, उनको कब्ज़ है बवासीर के मरीज़ को, पाइल्स के मरीज़ को। फिशर की शिकायत है, यानी कि जिसे इंशिकाकुल में कद यूनानी में कहा जाता है, ये शिकायत है, तो उन्हें तकलीफ़ होती है स्टूल पास करने में।
तो ऐसे मरीजों को सॉफ्ट स्टूल चाहिए होता है कि भाई मैं आहिस्ता से बगैर जोर लगाए नरमी से इजाबत कर लूँ, तो इन लोगों को ये दवाएँ दी जाती है। अब कब्ज़ की बीमारी खुद इसको कहा गया कि ये ऐसी बीमारी है, यूनानी नुक्ता नज़र ये है कि उम्मुल अमराज है साहब, ये अगर इसको आपने ध्यान नहीं दिया तो पेट की बीमारियां आपको घेरे रखेंगी। तो उससे बचने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें कब्ज़ है, रहता है, पुराना कब्ज़ है, तो हमें बवासीर यानी पाइल्स होने के चांसेस हैं, फिशर होने के चांसेस हैं। दूसरी तहकीक इसके ऊपर ये आई कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है हार्ट के लिए जो मुफीद है, नहीं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, या ट्राइग्लिसराइड है, LDL है, इस लेवल को डाउन करती है। अगर हम इसको समझ लें किसी तबीब से कि कितने डोज में हमें लेना है, कैसे लेना है, और हम अपने कोलेस्ट्रॉल, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को काबू कर लेते हैं, तो आप ये समझिए कि मुफ्त में हमने ब्लड प्रेशर से भी छुटकारा लिया और हार्ट की बीमारी उसकी, क्योंकि हार्ट के ऊपर एक आर्टरी आ रही है, कोरोनरी आर्टरी से बोलते हैं, उसकी ब्रांचेज होती हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वाला खून जमने लगता है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस हो गया, तो कम से कम वो बचेगा, तभी जाकर के प्रॉब्लम होती है। तो हम अगर ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें, कुदरती चीज़ें। दूसरी इसकी रिसर्च रिपोर्ट आई शुगर से मुताल्लिक, हम शुगर के मुताल्लिक डॉक्टर उसको बदलते हैं, बहुत सी दवाएं खाते रहते हैं, लेकिन हमारा जो दिल है और जो दिमाग है वो इतना तंग नज़र है कि हम हर्बल मेडिसन को तो समझते ही नहीं। चाहे उन दवाओं को खाकर हम 10 बीमारियां और जिस्म में पैदा कर रहे हैं अपने, वो हमें कबूल है, लेकिन सब्र के साथ कि हम ये देसी इलाज को भी कुछ करके देखें। ठीक है, नहीं फ़ायदा होगा फिर तो जाने ही आगे चले जाए। शुगर के लिए, शुगर को डेक्लाइन करती है इसबगोल की भूसी। अब आप समझिए किसी को अगर शुगर हो गई तो क्या क्या बीमारियां उसको होती रहती हैं। तो अगर आप शुरू में ही इसके ज़रिए काबू पा सकते हैं, ग़िज़ा के परहेज़ के लिए कुछ परहेज़ करें, जिस्मानी एक्सरसाइज करें, इसका इस्तेमाल करें और आपको शुगर से छुटकारा मिल जाए, क्या कम बात है। एतकाद कीजिए, दवा का कसूर नहीं है, तजवीज़ करने वाले किन हाथों से आप खा रहे हैं, वो क्वालिफाइड भी है या नहीं है, उसे कुछ मालूमात भी है या नहीं है, वो मिक़दार खुराक का तयन भी ठीक कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें आपके समझने की हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी के भी हाथ में जाके अपना हाथ पकड़ा दें और दवा खानी शुरू कर दें, ये कहीं नहीं आया। अब बात तवील हो जाएगी, बस मैं ख़त्म करता हूँ एक बात बता के कि इसको किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, जिनके खाने की नली में स्ट्रक्चर है। देखिए आजकल गुटखा वगैरह खाते हैं, खूब छालियाँ खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, मीठी छालिया के नाम पे बच्चे तक खा रहे हैं। इससे खाने की नाली तंग हो जाती है। छालिया का प्रॉपर्टी है ये, खाने की नाली तंग, तज़य्युकुल मरीज जिसे बोलते हैं, एसोफेजियल स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको। अगर ऐसा है और उसको खाना अटक रहा है और उसको आपने दे दिया तो इसका लुआब बनेगा। लुआब बनने के बाद उस जगह चोकिंग हो सकती है, प्रॉब्लम वाली बात है। या किसी को इतना शदीद कब्ज़ है, वो खुद कह रहा है कि जी 3-4 दिन हो गए मुझे सुद्धा महसूस हो रहा है, पास नहीं हो रहा, इतना शदीद कब्ज़ है, तो फीकल इम्पेक्शन है उसके रेक्टम में। अगर आपने ये दिया तो पीछे से ये और जो फुजला है उसको सॉफ्ट करके और उसको फुला करके लेके आएगा, आगे रास्ता बंद होगा, तो ये सबूत से सबको उल्टा नुकसान दे जाएगा। तो जहाँ ऐसी शिकायत पाई जाए उन मरीजों को कतई ना दें। कुछ इसके मुज़िर असरात होते हैं, हर चीज़ के होते हैं, खाने की चीज़ों के बहुत से होते हैं, दवा की क्यों ना होंगे। तो इसका मिजाज चूँकि सर्द बताया गया तो इसलिए हो सकता है कि इसके इस्तेमाल तो छींक वगैरह आ जाए, आँखों से पानी आने लगे, कुछ मतली वगैरह, या पेट में भारीपन या चेस्ट में कंजेशन, मामूली रेयर चीज़ें हैं, ये हो सकता है कि मिक़दार खुराक जो इसकी है वो 3 ग्राम से 5-6 ग्राम तक आप ले सकते हैं। पानी से ले लीजिए, दूध से ले लीजिए, हल्के गर्म पानी से लीजिए, एज पर कंडीशन। अब इसमें देखिए खेती से हासिल होने वाली चीज़ है, तो इसमें कुछ ना कुछ एलर्जन, कुछ और टॉक्सिक मटेरियल बराए नाम होते हैं। तो कुछ कंपनी ने इसे डिटॉक्सीफाई करके मार्केट किया है। जैसे आप खरीद सकते हैं, नेचुरोलैक्स के नाम से ले सकते हैं, आइसोजेल के नाम से ले सकते हैं, ये सब गुलहस्क अच्छी किस्म की आप लीजिए, ये आपको इंशाल्लाह फ़ायदा करेगी। लेकिन तबीब से मशवरा ज़रूर करें, मुस्तनद होना चाहिए। और अगर आप मुझ पर एतबार कुछ करते हैं,
इस लायक समझते हैं तो आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मुझे कॉन्टैक्ट करें डॉक्टर अखलाक अहमद क्लिनिक, कॉन्टैक्ट 011-4010-9555 और इसी पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपने ये वीडियो देखी, अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को अच्छा समझते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए यूनानी की वीडियोस पेश करूं। अपना व्यूज़ लिखिए, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अफराद खाना का, फैमिली मेम्बर्स का। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आगे दूसरी वीडियो के साथ।